हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब परिवार आदित्य इन्फो तक में। दोस्तों, जैसा सभी को पता है कि कुछ कारणों से दिसंबर के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट डेट था वो 10 जनवरी था, लेकिन कुछ कारणों से 10 जनवरी से टाल के 17 जनवरी कर दिया गया। दोस्तों, 3 जनवरी को आपका आंसर की रिलीज हुआ था, 3 जनवरी से 5 जनवरी तक। तो लगभग सभी लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा और सबको लगभग अंदाजा हो गया होगा कि किसका नेट होगा, किसका जीआरएफ होगा और किसे अभी नेट जीआरएफ के सफ़र में लगे रहना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि नेट 2024 बेसिकली जून की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से करें। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुँचे। दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जून 2024 का एग्ज़ाम जो डेट है वो आ चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो 10 से 21 जून के बीच में। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि लगभग हमारे पास 5 महीने हैं, 20 दिन इसमें, मतलब जनवरी के 20 दिन और जून के 10 दिन। चूँकि 10 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम ही स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इस जून की तैयारी अभी हम किस प्रकार से करें। दोस्तों, जून की तैयारी करने से पहले मैंने कुछ एनालिसिस किया है, कुछ अध्ययन किया है जो मुझे ये बताता है कि जून एग्जाम में कुल 3 प्रकार के छात्र बैठेंगे। पहले वे जो नए होंगे, दूसरे वो जो नेट होंगे, जीआरएफ के लिए वो करेंगे, तीसरे वो जो पहले से पुराने छात्र होंगे। ठीक। तो दोस्तों, नए छात्र जो हैं उनकी रणनीति अलग होगी, नेट वाले जो छात्र हैं उनकी रणनीति अलग होगी, और जो पुराने छात्र हैं जिनका अभी नेट नहीं हुआ है, जो 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका रणनीति अलग होगी। दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं
नए छात्रों को लेके, नए छात्रों को लेके चलते हैं। किसी भी विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए नए छात्रों को हम लेके चलते हैं। सॉरी। तो आप देखिए, टोटल नेट के एग्जाम में 150 प्रश्न होते हैं। टोटल 150 प्रश्नों में 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं बेसिकली, और 100 प्रश्न जो होते हैं वो होता है सब्जेक्ट से। ठीक। अब दोस्तों, इन पेपरों में 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन दोनों मिला के आपका टोटली 150 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, आप सभी को पता होगा, जो नए होंगे उनको शायद ना पता हो कि इसमें माइनस मार्किंग अभी तक नहीं है, आने वाले समय में संभवतः वह हो सकती है। अब दोस्तों, नए वाले छात्रों के लिए यह इंफॉर्मेशन है कि उन्हें कम से कम 150 प्रश्न में से, टोटल 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न में से 90 क्वेश्चन सही करने होंगे। दोस्तों, हर सब्जेक्ट की मेरिट अलग अलग होती है, हर कैटेगरी की मेरिट अलग अलग होती है। किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। आप एक एक्यूरेसी से चलें तो देखेंगे कि लगभग 90 प्रश्न जिसके सही हैं उनके नेट होने के चांसेस हैं, और उससे अधिक JRF के लिए 95, मतलब 10 प्रश्न 5 प्रश्न अधिक होंगे तो JRF हो जाएगा। 90 प्रश्न है। अब समस्या ये आती है, इसमें कुछ लोगों का फर्स्ट पेपर सही होता है, तैयार होता है, मतलब पकड़ होती है सही, कुछ लोगों का सेकंड पेपर। तो इसमें क्या होता है कि टोटली अगर आपका सेकंड पेपर में 60 प्रश्न सही है और फर्स्ट पेपर में 30 प्रश्न सही है, तो टोटल 90 प्रश्न होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 90, 91 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है। वो मैटर करता है विषय कौन सी है और उस सब्जेक्ट में छात्रों ने अप्लाई कितना किया है, उस पर मैटर करता है। अब देखिए, अब नए छात्रों को क्या करना है। नए छात्र जो हैं वो इस मानक को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू करें। अब इसके लिए उनको मैं कुछ मानक बताता हूं, जिसको ध्यान में रखते हुए उनको जून 2024 के एग्जाम की तैयारी शुरू करनी होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों, नए छात्र सबसे पहले वो देखेंगे कि फर्स्ट पेपर जो होता है उसके 10 यूनिट होते हैं, और अपना सब्जेक्ट जो होता है यानी सेकेंड पेपर, उसके भी 10 यूनिट होते हैं। ठीक। इन 10 यूनिट में से लगभग लोग बताते हैं कि 5-5 प्रश्न एक
एक यूनिट में से आते हैं, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम में ये बदलाव देखने को मिला है। मतलब किसी में 5 आ जाते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में से 2 आते हैं, किसी में से 3 आते हैं, तो आगे पीछे होता रहता है। इसमें से भी आपको कुछ प्रश्न अपने पेपर में भी पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न। दोनों में 10-10 यूनिट है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आप लोगों का काम होगा, नए छात्रों का जो अभी नए इसमें एग्जाम देने वाले हैं, अब की बार फर्स्ट है, उनका सबसे पहला कर्तव्य जो होगा वो होगा पिछले साल के 19, 20, 21, 22 और 23, यानी 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, मार्केट में अवेलेबल है। 5 साल के प्रश्नों को उठाइए और उन प्रश्नों को कम से कम 4 से 5 बार आप रिवीजन कीजिए। 4 से 5 बार, 4 से 5 बार रिवीजन करने में फायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन पे पकड़ बनेगी। आपके जो प्रश्न आए हुए हैं उस प्रश्न को जो आप पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को आप अपने माइंड से यह पता लगाएंगे या मस्तिष्क में यह स्थिरता बनेगी कि इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों, प्रश्न की प्रकृति को समझना ही अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाने जब जाएं तो आप देखेंगे उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए होंगे 4। उस प्रश्न के उत्तर जो होंगे वो 4 दिए हैं, जिसमें से 1 सही होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने प्रश्न पढ़ा, उत्तर देखा, इसका ये उत्तर हुआ, आप एक प्रश्न हल कर दिए। ऐसा मत कीजिएगा। आप एक प्रश्न कीजिएगा, उसका उत्तर जो होगा वो तो आप एनालिसिस कीजिएगा ही, साथ ही 3 जो उत्तर होंगे उसको भी आप पढ़िएगा। उनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं और उनको भी आप बनाइएगा। ठीक, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट काम यही है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन पेपर को उठा के हल कीजिए और उनके साथ जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को भी हल कीजिए। ठीक, कम से कम 4 से 5 बार, जिससे प्रश्नों की प्रकृति आपके मस्तिष्क में बन जाएगी और आपको आगे जब आप प्रश्न करेंगे या बुक पढ़ेंगे तो उस बुक को आप जब पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि नहीं, ये प्रश्न इस तरीके के, इस टॉपिक से इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ये प्रश्न पढ़ने के बाद आप इसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। इन प्रश्नों से जो भी प्रश्न होंगे, 400, 500, 1000 जितने भी प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप अपने से छांट लीजिएगा, उसमें से प्रश्न अलग कर लीजिएगा और उसे नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। ठीक, दूसरी बात, आप कोई भी एक बुक जो आपको, मैं किसी बुक का नाम नहीं बताऊंगा, आप 2-3 बुक सेलर के पास जाइए, 2-3 पुस्तक देखिए, जिसकी भाषा आपको पसंद आए वो भाषा आप चूज कीजिए, उस भाषा से संबंधित आप बुक लीजिए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक, उस बुक को 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इस टाइम को ध्यान में रखते हुए ऐसा पढ़िए कि लगभग जून से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक, कुछ उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे सिलेबस बहुत बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन उसके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन चैप्टरों को आप पहले पढ़िएगा, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिएगा। इसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो उसका साथ साथ पढ़ने के साथ साथ नोट बनाते चलिएगा।
ठीक, नोट्स बनाने से फ़ायदा यह है, आप एक बार पुस्तक को पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, आपने नोट्स बना लिया तो वो नोट्स बाय द वे यदि जून में आपका नहीं होता है तो इसी दिसंबर में फिर से एग्जाम होगा, दिसंबर वाले में आप तैयार करेंगे, दिसंबर वाले में आप परीक्षा देंगे, ये नोट्स जो बनी रहेगी इस जून के लिए, ये दिसंबर में काम करेगी, आगे भी परीक्षाओं में काम करेगी ही। नोट्स बनाइए, धीरे धीरे प्रश्नों को कवर कीजिए, कवर करने के बाद अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। लेकिन ये काम आपको अभी कम से कम जो पढ़ने का टाइमिंग है वो 10 से 12 घंटा देना होगा, 10 से 12 घंटा आपको देना होगा अगर जून में आपको नेट होना है तो। अब ये रहा नए स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं या जून में फर्स्ट पेपर देंगे। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं सेकेंड वाला, जो नेट हो चुके हैं, नेट हो चुके हैं और वो जीआरएफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा दोस्तों, आपका सेकेंड पेपर जो होता है ये पेपर आपको नेट दिला देगा, लेकिन जो जीआरएफ होता है वो दिलाता है फर्स्ट पेपर, ठीक। दोस्तों आप लोग ये देखिए कि कौन सा टॉपिक आप लोगों का नोट्स भी तैयार है, रिवीजन भी हो चुका होगा। फर्स्ट पेपर आपने दिसंबर में दिया या उसके पहले भी दिया होगा, आपका नेट हुआ होगा तो आपको अंदाजा होगा कि इन टॉपिकों से प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए कि उन टॉपिकों को उठाइए जो टॉपिक आपको परीक्षा में ज़्यादा मुश्किल लग रहे हो, क्योंकि 10 से 15 नंबर आपको ज़्यादा चाहिए, बस 10 प्रश्न सही करने। तो आप फर्स्ट पेपर को यूनिट वाइज देखिए और अब एथेंटिक बुक किसी एक राइटर की, अलग अलग राइटर की बुक उठाइए या एक राइटर की बुक उठाइए, उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उससे संबंधित जो कुछ अलग से पॉइंट हैं वो अपने नोट्स में, कहीं जगह आपने छोड़ा होगा तो उस नोट्स में ऐड करते जाइए। हर ये महीना या जून शुरू होने तक आप लोग भी ये काम कर डालिएगा, ताकि 10 जून तक आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। ये हो गए जीआरएफ वाले। अब तीसरे वो हैं जो कई बार नेट दे चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इतना भी, लेकिन अभी उनका नेट नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 15 नंबर से रुक गया हो। तो दोस्तों उनके लिए है, जैसे ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए जिनका नेट या जीआरएफ नहीं हुआ है, तो दोस्तों उनको क्या करना है, सबसे पहले वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएं, ठीक, वो भी 5 साल का, पिछले 5 सालों का क्वेश्चन उठाएं, उन्हें लगाएं। क्वेश्चन के साथ साथ याद रखिए उनके जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शनों को भी चेक कीजिए, उनसे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद करना क्या है, आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं उन बुक को एक बार क्रॉस चेक कीजिए, या जो नोट्स बनाए हैं उन नोट को क्रॉस चेक कीजिए और पता कीजिए, ये जानने का प्रयास कीजिए कि क्या जो मैंने नोट्स बनाए हैं इन नोट्स में जो प्रश्न हमारे आए थे उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं या नहीं। उन नोट्स को क्रॉस चेक करना अति आवश्यक है।
अगर उस नोट्स में 10 से 15, 20, 25 प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो आपका नोट्स सही नहीं है, क्योंकि नोट्स वही जिससे प्रश्न बने। आपने नोट्स बनाया होगा, जाहिर सी बात है, आप बुक पढ़ें, नोट्स बनाएं, तो नोट्स को चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। अगर नोट्स मिल रहे हैं प्रश्न तब ठीक है, नहीं तो नोट्स बदल दीजिए, नया नोट्स बनाइए, अपनी समझ से बनाइए। अब देखिए उनको क्या करना है, नोट्स में कुछ करेक्शन करना है। जैसे नया आप पढ़िए, नई बुक पढ़िए, ठीक है, नई बुक आप पढ़िए, ठीक। उन नई बुक से कुछ डाटा निकालिए, उन डाटा को अपने नोट्स में फिलअप कीजिए। याद रखिए, ये 5 साल का प्रश्न लगाने के बाद ये 4 बार 5 बार आप लगाइए। इसको लगाने के बाद 4 ऑप्शन जो दिए हैं, उन 4 ऑप्शनों को भी आप हल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल इस ऑप्शन से पूछ दे, अगली बार इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से प्रश्न आए भी हैं। इसके बाद आप उन नोट्स को फिर से रीचेक कीजिए, नई बुक पढ़िए, उन बुक से डाटा उठा के अपने बुक में, अपने नोट्स में ऐड कीजिए और रिवीजन कीजिए। ऐसा कीजिएगा कि 10 जून से पहले या जून शुरू होने से पहले आपका भी नोट्स कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद आप रिवीजन करने लगें। याद रखिए, रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आपके पास अपना खुद का नोट्स होगा और उस नोट्स पे विश्वास होगा। और नोट्स वही सही है जिससे परीक्षाओं में आए प्रश्न मिलते हों, उनसे संबंधित प्रश्न मिलते हों। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो यहीं तक रहा। आज का हमारा साथ आपका हमारा यहीं तक रहा। हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ।